वैसे तो इंडिया का फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट है, लेकिन पिछले 15 से 20 सालों में बैडमिंटन ने भी लोगों के दिलों में जगह बना ली है। और आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं, उन्होंने ना ही सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि 23 साल की उम्र में इंटरनेशनल लेवल पर भी एक अच्छा खासा नाम कमाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लक्ष्य सेन की। लक्ष्य सेन का जन्म 16 अगस्त 2001 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था और ऐसे घर में हुआ था जिसे हाउस ऑफ बैडमिंटन भी कहते हैं, क्योंकि इनके दादा चंद्रलाल सेन अल्मोड़ा के बहुत ही फेमस बैडमिंटन प्लेयर थे और इनके पापा DK सेन पहले बैडमिंटन खेलते थे और अब वो सबको सिखाते हैं। जी हाँ, वो एक कोच हैं और इनके भाई चिराग सेन खुद एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लक्ष्य सेन के खून में ही बैडमिंटन है। लक्ष्य सेन सिर्फ 10 साल के थे जब उनके भाई चिराग सेन का सिलेक्शन प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन एकेडमी में हो गया और उनकी प्रैक्टिस और पैशन को देखकर लक्ष्य सेन भी जिद करने लगे कि उन्हें भी बैडमिंटन की ट्रेनिंग लेनी है। लेकिन उस वक्त उनकी उम्र काफ़ी कम थी, इसलिए प्रकाश पादुकोण सर ने उनके एडमिशन से मना कर दिया। लेकिन बाद में जब प्रकाश सर ने लक्ष्य का पैशन और बैडमिंटन के लिए उसकी चाहत देखी तो उसे सिखाने के लिए राजी हो गए। लक्ष्य के बारे में उनके कोच विमल कुमार कहते हैं कि लक्ष्य की वो बातें जो उसे बाकी प्लेयर्स से अलग बनाती हैं वो है उसका डेडिकेशन। अगर ये किसी छोटे कंपटीशन में भी हार जाता है तो उसे काफ़ी दुख होता है। इसके अलावा ये बैडमिंटन का टेक्निकल पार्ट भी बहुत जल्दी ही सीख लेता है और उसे तुरंत ही अपने गेम में इम्प्लीमेंट भी कर लेता है। वैसे तो लक्ष्य सेन को बैडमिंटन बचपन से ही पसंद है, लेकिन वो इस स्पोर्ट को लेकर कितने ज़्यादा पैशनेट हैं और कितने पैशनेटली वो इसे सीखते हैं, इसका तब पता चला जब PPBA में एडमिशन के 1 साल बाद ही यानी कि 2012 में अंडर-13 नेशनल बैडमिंटन टाइटल इन्होंने अपने नाम किया और उसके बाद 2017 में अंडर-17 नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी इन्होंने जीत हासिल की। लक्ष्य सेन की सबसे ज़्यादा तारीफ अगर किसी वजह से होती है तो वो है उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी। आपको बता दें कि लक्ष्य सेन एक के बाद एक टूर्नामेंट जीतते गए और ऐसा करते हुए उन्होंने 7 ओपन इंटरनेशनल सीरीज और 2 सुपर 100 टूर्नामेंट्स में जीत हासिल की। लेकिन जूनियर्स बैडमिंटन खेलते हुए उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी 2016 के एशिया जूनियर चैंपियनशिप जैसे बड़े मुकाबले में इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाना। और उसके बाद आपको बता दें कि BWF इंडिया इंटरनेशनल सीरीज में भी उनका अच्छा खासा योगदान रहा है। वो 7 बार विनर होकर उभरे हैं और 3 बार वो रनर अप बने हैं। उसके बाद 2017 में इंडिया इंटरनेशनल सीरीज और बल्गेरियन ओपन में भी उन्होंने जीत हासिल की है और उसके बाद 2017 में ही BWF जूनियर सिंगल में उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। और उसके बाद साल 2018 में महज 17 साल की उम्र में लक्ष्य सेन ने भारत का पिछले 53 सालों का इतिहास बदला। वो था एशियन जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करके, जो कि आज तक कभी भी किसी मेन सिंगल बैडमिंटन ने किया नहीं था। और उसके बाद तो लक्ष्य सेन का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हाई हो गया कि बाय द एंड ऑफ द ईयर 2018 में ही उन्होंने टाटा ओपन इंडिया इंटरनेशनल में भी जीत हासिल की। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना सबसे बड़ा कमाल दिखाया 2019 में, जब सिर्फ 4 महीने में इन्होंने 5 बड़े खिताब अपने नाम किए। सबसे पहले बेल्जियन इंटरनेशनल, उसके बाद डच ओपन, स्कॉटिश ओपन, सारलोर लक्स ओपन और बांग्लादेश इंटरनेशनल। इन सभी टूर्नामेंट्स को लक्ष्य सेन ने सिर्फ 4 महीने में ही जीता था। और उसके बाद साल 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। वो अपने ग्रुप के टॉपर बनकर उभरे थे और यहाँ तक कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ मेंस बैडमिंटन प्लेयर इंडिया की तरफ से देने के बाद भी वो 4th नंबर पर आए और ब्रॉन्ज मेडल हार गए थे। लेकिन लक्ष्य सेन का सपना अब तक भी बरकरार है। उनका सपना है कि वो भारत के लिए गोल्ड लेकर आएं। तो लक्ष्य सेन का सपना पूरा होता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आगे आने वाली नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।